हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जा रहा है इंडियन ऑयल की तरफ से। जो भी बच्चे जिन्होंने आईटीआई किया है या जिन्होंने डिप्लोमा किया, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडियन ऑयल के कंपनी से जाकर वहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं और इसकी डेट क्या होगी, इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा और इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सारी बातें हम लोग करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मैं कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं, और मैं इसका पीडीएफ लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन अभी निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्निकल की बात करूंगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्निकल में उन्होंने दो तरह की अप्रेंटिसशिप निकाली है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अलग निकाला है और इन्होंने आईटीआई वाले बच्चों के लिए अलग निकाला है। ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए उन्होंने टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के नाम से निकाला है और आईटीआई वालों के लिए उन्होंने ट्रेड अप्रेंटिसशिप के नाम से निकाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, सिविल से किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है ना। ये जितने भी ब्रांच के बच्चे हैं, ये सभी ब्रांच के बच्चे इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक अप्रेंटिसशिप जो है वो अलग अलग स्टेट में निकाली गई। जैसे आप देख सकते हैं, दिल्ली में निकाली गई है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। ठीक है, मतलब इतने सारे स्टेट के अंदर निकाला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली के लिए 52 पोस्ट दिया गया टोटल पोस्ट। हरियाणा के लिए आप देख सकते हैं 30 पोस्ट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए आप देख सकते हैं 6 पोस्ट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए भी 6 पोस्ट है टोटल पोस्ट। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लिए निकाले गए हैं। आप यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इन इतने सारे राज्यों में जो इंडियन ऑयल की जो भी कंपनी वहां पर लगी हुई है, उसमें अप्रेंटिसशिप करने का मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ था डिप्लोमा के बच्चों के लिए बात। अब मैं देखता हूँ आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आईटीआई के बच्चे एलिजिबल है। देखिए, फीटर ट्रेड के बच्चे इसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट ट्रेड। यानी कि ये जो ट्रेड, इतने सारे ट्रेड है, लगभग 5 ट्रेड जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये पांचों ट्रेड जो उन्होंने आईटीआई किया हुआ, इन सभी ट्रेडों में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और सेम टू सेम जैसा डिप्लोमा वालों के लिए जो जो स्टेट में इसकी अप्रेंटिसशिप निकाला गया है, वह सेम टू सेम वैसे ही डिप्लोमा वाले आईटीआई वालों के लिए भी निकाला गया। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो एज लिमिट है, यहाँ पर देखिए आप, एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 24 ईयर, 30/11/2020 तक, है ना। यानी कि 30/11/2020 तक आपका मिनिमम 18 साल या मैक्सिमम आपका जो 24 साल होना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग जो कास्ट है, जैसे ओबीसी के है जो बच्चे हैं या जो SC/ST के बच्चे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ओबीसी वाले के लिए आपको 3 साल है और SC/ST वालों के लिए 5 साल का जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि देखिए आप यहाँ पर कि इस फॉर्म को वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी आईटीआई या डिप्लोमा कंप्लीट हुए हुए मैक्सिमम 3 साल हुआ है। 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 3 साल के अंदर के पास आउट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मैं देख लेता हूं। और अब यहाँ आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ देखिए, मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बोलूँ तो इसका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा आप लोग का एक, जो 90 मिनट का लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें MCQs क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 90 मिनट का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन होंगे। आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन MCQ में मिलेगा। और देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें आपको पूछा जाएगा, यहाँ आप नीचे देखिए, आपको टोटली यहाँ पर देख सकते हैं 40 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपके ट्रेड या ब्रांच से पूछा जाएगा। अगर आप डिप्लोमा के हैं तो आपके डिप्लोमा के ब्रांच से पूछा जाएगा, या अगर आपने आईटीआई किया तो आपके आईटीआई के ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स से रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे। क्लियर है, चलिए पास होने के लिए कम से कम आपको 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। उसका मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो अलग बनेगी, लेकिन कम से कम आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। क्लियर है, चलिए
आगे मैं इसके बारे में और बात कर लेता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो आईटीआई के बच्चे जिन्होंने एससीबीटी एनसीबीटी दोनों, जिन्होंने एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों में से किसी भी मोड से आईटीआई किया हो, वो दोनों बच्चे इसमें एलिजिबल है। तो इस मौका आपको बिल्कुल भी ना छोड़े, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों के लिए मौका है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, चलिए आगे मैं देख लेता हूँ, और आगे मैं और इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसका जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको, वो आपको जो भारत सरकार के जो अप्रेंटिसशिप रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात कर लेता हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को भरते तो उसके पहले आपको नेट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ कि इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो देखिए इसका जो फॉर्म ओपनिंग होगा वो 23/11/2020 होगा। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, ये 23/11/2020 ओपन होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ। मैं जैसे ही कोई अपडेट आता हूँ मैं तुरंत अपने चैनल पर उसको लेकर आता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब्स के अपडेट या अप्रेंटिसशिप के अपडेट लेकर आऊँ तब तक वो सबसे पहले तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए जो 23/11 को इसका फॉर्म भराना है क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट वो होगा 19/12/2020। ठीक है, यानी कि 19 दिसंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। और अगर मैं इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो इसका एडमिट कार्ड का जो टेंटेटिव डेट है वो आपका है 22/12, यानी 22 दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड आ सकता है। और इसका जो एग्जाम है वो 3/1/2021 को होगा, यानी कि 3 जनवरी को इसका एग्जाम होने का पूरा चांसेस है। क्लियर है, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि इसका एग्जाम सेंटर कहां कहां पड़ेगा। तो देखिए इसका एग्जाम सेंटर जो है वो 4 जगह पड़ेगा पूरे इंडिया में, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली। ठीक है, आप इस चारों में से कोई भी एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे सेंटर चॉइस मांगा जाएगा, अगर नहीं मांगा जाएगा तो आपको इसी चारों में से किसी एक जगह दिया जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म के बारे में मैंने पूरा बात बता दिया कि इसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। आप यहाँ पर मैंने बता दिया कि डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट इस मौका को छोड़े नहीं, क्योंकि इंडियन ऑयल जो है ये काफी अच्छी एक पीएसयू कंपनी है, और साथ ही साथ इसका जो स्टाइपेंड होता है काफी अच्छा होता है इसमें, और आपको काफी चीज सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी अपडेट लेकर आता हूँ और वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको बिल्कुल लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि जो भी बच्चे को अभी तक अपडेट नहीं मिल पाए उनको भी अपडेट मिल सके। क्लियर है, चलिए थैंक यू।